हेलो दोस्तों, ये फाउंडेशन का एस रीजनिंग का 68 to 72 है क्वेश्चन। ठीक, अब देखो इसमें क्या है कि बोल रहा है कि 8 फ्रेंड हैं, ठीक है। और ये मतलब सर्कुलर टेबल पे बैठते हैं और इसमें ये नहीं बताया गया कि कितने मतलब इनसाइड देख रहे हैं, कितने आउटसाइड। बोल दिया गया कि सम फेसेस इनसाइड, सम फेसेस आउटसाइड। ठीक, अब आगे क्लू पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो 8 पर्सन है तो हमने 2 प्रोजेक्शन ले लिया है। ठीक, अब देखो इसमें पहले तो हम ऐसे क्वेश्चन में हम लोग को ये देखना होता है कि कहाँ से हम स्टार्टिंग करें। स्टार्टिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे देखो ऐसे क्लू पढ़ें जहाँ से हमको ये पता चल सके कि कौन से फेस आउटसाइड कर रहा है या इनसाइड कर रहा है। तो यहाँ पे देखने के बाद यहाँ पे देखो ये एक क्लू मिलता है कि यच हु फेसेस आउटसाइड। तो हमको ये मतलब क्लू सही लग रहा है। ठीक है, यच जो बोला है कि यच हु फेसेस आउटसाइड, तो यहाँ से हम लोग यच को ले लेते हैं। ठीक, यच हु फेसेस आउटसाइड। ठीक, तो अभी तो प्रोजेक्शन हमको चाहिए नहीं, तो आगे पढ़ते हैं। देख, तो यच से और रिलेटेड कुछ है। यहाँ पे बोल रहा है कि यच इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ यफ। सेकेंड राइट ऑफ यफ मतलब देखो सेकेंड का मतलब 1 गैप। ठीक, एक बार यफ यहाँ हो सकता है, ये एक बार अगर यच यहाँ है तो यफ यहाँ भी हो सकता है। यफ के सेकेंड राइट में, तो सेकेंड राइट में इधर हो गया, सेकेंड राइट में इधर हो गया। ठीक, ये क्लियर हो गया। आगे क्या बोल रहा है कि अब देखो यफ और किससे रिलेटेड कुछ और भी है क्या। फिर देन ये हो गया। फिर देखो ये लाइन, यफ इज सिटिंग अपोजिट टू ई एंड बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, यानी ई यहाँ बैठेगा और ये ई यहाँ बैठेगा। ठीक, और क्या कह रहा है, सेम डायरेक्शन में भी देख रहे होंगे। ठीक, ये हो गया। ठीक, अब देखो ई फर्स्ट वाला क्लू देखो, पढ़ोगे यहाँ पे फर्स्ट क्लू, यफ सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ सी। ठीक, ई जो है लेफ्ट थर्ड लेफ्ट ऑफ सी। और यहाँ पे एक क्लू और दिया है कि ए एंड बी आर इमीडिएट नेबर ऑफ ई। तो अगर ए एंड बी ऐसे करके हम लोग वो कर लेते हैं तो ये आसानी हो जाएगा थोड़ा, मतलब हम लोग के लिए कि हाँ ठीक है, यहाँ पे ये नहीं होगा। अब देखो ये क्लू यूज कर लिए हैं, अभी ये क्लू बाकी है कि थर्ड लेफ्ट ऑफ सी। अगर जो है ई के थर्ड लेफ्ट ऑफ सी यहाँ रखते हैं, ठीक, सी यहाँ रखते हैं पहले तो थर्ड लेफ्ट ऑफ और यफ के अपोजिट रहेगा इसका डायरेक्शन। ठीक है, सी देखो यफ हो फेसिंग अपोजिट साइड डायरेक्शन ऑफ सी, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, तो इसके लेफ्ट ये हो गया। ठीक, ई, अब यहाँ पे अगर ई हो गया तो फिर यहाँ से देखो बी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ डी। ठीक, और यहाँ पे एक चीज़ और बोला गया है कि ए फेसेस डी। ठीक, जब अगर ए फेसेस डी तो यहाँ का तो ए कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे हो गया ए। ठीक, तो यहाँ पे हो गया डी। ठीक, और सेकेंड जो है क्या बोला था, देखो हु सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ डी। डी के सेकेंड लेफ्ट में है तो डी के सेकेंड लेफ्ट में हो गया। ठीक, अब सेम इसमें देखते हैं। कह रहा है कि ई जो है ई से थर्ड गैप यहाँ पे हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है, लेकिन ई थर्ड लेफ्ट चाहिए सी के, थर्ड लेफ्ट यहाँ से हो सकता है। तो यफ के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो यहाँ से ही ले सकते हैं सी को, यहाँ तो ले नहीं सकते। अगर यहाँ लेंगे तो इधर से ई राइट में हो जाएगा। ठीक, तो फिर यहाँ से लेफ्ट हुआ। ठीक, अभी यहाँ से कंफर्म हो जाएगा हमारा डी यहाँ पे होगा।
कैसे कि क्योंकि ए के अपोजिट में रखना है डी को, तो ए के अपोजिट में डी हो गया, तो यहाँ बी कंफर्म हो गया। ठीक, और बी ये देखो ए फेसेस डी, ठीक, ये हो गया। और बी, और यहाँ पे एक वो बचा है क्या, जी। ठीक, अब हो गया। और इसमें एक लास्ट वो दिया हुआ है कि बी एंड जी फेस अपोजिट डायरेक्शन टू एच। ठीक, एच के अपोजिट डायरेक्शन में बी और जी फेस करते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे देखो यफ डज नॉट फेस ई, यफ डज नॉट फेस ई, यहाँ पे एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो ये गया। ठीक, ये सही हो गया। ठीक, तो एक जस्ट लास्ट क्लू से प्रोजेक्शन कट हुआ और ये हमारा सही हो गया। इसमें 1 2 3 4 5 इनसाइड एंड 3 आउटसाइड। ठीक, ये हो गया।